गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बेटा, तो केमिस्ट्री की क्लास पिछली हमारी क्लास में राहुल मिस हो सर। गई थी। थोड़ा मेरी तबीयत बेटा ऊपर नीचे होने की वजह से हल्का सा, बट नाउ इट्स ऑल फाइन। शुरू करते हैं बेटा। प्रीवियस क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे, वी स्टार्टेड विद सर पैकिंग एक बार ये फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का आप अच्छा ये बेटा, वाला डेरिवेशन बता दोगे, ये जो बॉडी सेंटर्ड वाला है, बिल्कुल समझ बेटा, नहीं आया सर। कोई बात नहीं, दोनों डेरिवेशन दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डेरिवेशन अपन दोबारा कर लेंगे, कोई तो प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है। बॉडी सेंटर्ड वाला ही, हाँ हाँ। हाँ। तो बेटा डेरिवेशंस किए थे हमने पैकिंग फ्रैक्शन और वैकेंट फ्रैक्शन के, तो आज वही से कहानी शुरू करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर रहे थे हम पिछली क्लास में, और सारे सब्सटेंसेज के हम सारी तरह के, जैसे सिंपल क्यूबिक हुआ, बॉडी सेंटर्ड हुआ, सबका जेड निकालना सीखा था। यूनिट सेल कंटेंट, सब में कितने बेटा पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या क्यूब की खास बातें होती है। तो प्रीवियस लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आई बिलीव। तो सब बच्चे उसको अच्छे से समझ जाएंगे, तो आगे हमें बेटा समझना आसान रहेगा आज का। तो क्विकली शुरू करते हैं हम कहानी को आज की हमारी। वापस बता दूंगा बेटा मैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, करेक्ट? यस सर। सो दिस इज बॉडी सेंटर्ड, BCC। तो बेटा पिछली बार पहले तो एक तो हमने किया था सिंपल क्यूबिक के लिए डेरिवेशन, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था बेटा बॉडी सेंटर्ड के लिए। मैं एक बार वापस से इस पूरे आइडिया को बेटा रफली ले लेता हूँ, और एक बार के लिए वापस से क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं इसका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बस बेटा, आ रही है आवाज भी। ये लो बेटा। बेटा सबसे पहले आइडिया समझो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का आइडिया क्या है। आइडिया हमारे पास में है कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट वॉल्यूम का जो है वो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है। ओके, तो वही निकालने का होता है अपने पास में। सो सबसे पहली बात बेटा, इसको फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, ध्यान से समझना, सिंपल लॉजिक, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। बेटा किसी भी टाइप की यूनिट सेल का निकालना हो, 3D है तो बेटा वॉल्यूम आएगा, 2D की बात करेंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वो हम धीरे धीरे बात करेंगे बेटा, मतलब एरिया आएगा उसका। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पे सिंपल समझो बेटा, मैं पहले बॉडी सेंटर्ड की बात कर लेता हूं, जैसा कि हम अपने बॉडी सेंटर्ड का डाउट पूछा। तो पहले तो मुझे ये बताया कि बॉडी सेंटर में कितने इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं, मतलब इसका जेड कितना होता है? टू। 2। कैसे? तो जैसे बेटा 8 पार्टिकल तो कौन से आएंगे, और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में होता है, तो जो सेंटर में होता है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, तो आंसर आया 2। अब कैसे ध्यान रखेंगे बेटा, तो इधर ध्यान दो, आपको यहां से ये बात समझ आएगी। जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें आपके तीनों पार्टिकल जो होते हैं बेटा, वो ये ध्यान से देखो बेटा, ये अच्छे से, तो इनके बीच में गैप दिख रहा होगा तुम्हें। तो यहां हम a इक्वल टू 2r नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बीच में गैप है इनके। आ रही है ये बात समझ में सभी बच्चों को? यस सर। वी कैन नॉट राइट इट a इक्वल टू 2r। तो ये बात हमारे एक तो समझने की है, दैट वी विल नॉट बी एबल टू राइट a इक्वल टू 2r। तो फिर कैसे निकालें हम a और r में रिलेशन? तो ये बेटू थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा कि जहां सब कुछ टच हो, वो टच वाला पार्ट है यहाँ पे बॉडी डायगोनल, क्योंकि बॉडी सेंटर का जो पार्टिकल है वो दोनों डायगोनल वाले पार्टिकल के टच होता है। तो देखो, एक स्फीयर की रेडियस यदि r है, तो r r और ये पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल वाला पार्टिकल 2r डायमीटर हो गया, तो टोटल 4r। तो एक रिलेशन हमें चाहिए होता है कि जो डायगोनल होता है बॉडी सेंटर का, उसकी लेंथ होती है बेटा √3a, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4r के बराबर। बस अब यहां से देखो बेटा a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 4r अपॉन √3।
अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। तो बीसीसी के लिए बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो 2 पार्टिकल और 1 पार्टिकल का वॉल्यूम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 पार्टिकल का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। अब बेटा इनको सिंप्लीफाई कर ले, देख थोड़ा सही तरीके से लिख ले। तो ये आ जाएगा 2, 4 ऊपर रहेगा, देख ऊपर वाली सब चीजें ऊपर रहेगी और 3 नीचे आ जाएगा। अब ए क्यूब की जगह बेटा मैं इस ए की वैल्यू रख रहा हूं, तो इसका क्यूब पहले ही कर लेते हैं क्योंकि वहां करके तो दिक्कत आ रही होगी। तो इसका 4 का क्यूब होता है 64 आर क्यूब, और √3 का जब क्यूब करेंगे तो इसका मतलब हो गया √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो बेटा √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3 और √3 ऐसा कैसा, सो दिस इज 3√3। तो अब इसको यहां लाके रख दो 64 आर क्यूब, और 3√3 जो नीचे था वो ऊपर चला गया ऐसे। बस अब कट पीट लो, देखो आर क्यूब से आर क्यूब गया, 1 3 से 1 गया, 4 2 जा 8, 8 से 8 टाइम्स गया, तो आंसर आता है √3 पाई/8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 0.6। क्या बात क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। तो बेटा एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, सिंपल, सबका पैकिंग फ्रैक्शन एक ही पैटर्न से होता है, देयर इज नॉट रॉकेट साइंस इन्वॉल्व। आपको बस समझने की जरूरत है कि बेटा किस तरीके से निकाला जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, सब में भाई जेड चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा, देखो एक तो जेड बदलेगा टाइप ऑफ यूनिट सेल से, और ए और आर का रिश्ता बदलेगा। इफ द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर यू आर एबल टू रिमेंबर, और जेड हमें निकालना पता है, तो फिर कैलकुलेशन पार्ट है, देयर इज नथिंग एल्स। तो बेटा पिछली क्लास में मैंने एफसीसी शुरू किया था, एफसीसी का निकाल लेते हैं सीधे हाथ ही, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था। बच्चे निकाल पाए एफसीसी का खुद से? यस सर। और किसी बच्चे का बेटा हो पाया था एफसीसी का वॉल्यूम निकालना? ट्राई किया तो? सच तो ये ट्राई नहीं किया सर। सर उसको डायग्राम देख के सर उसकी रेडियस ही समझ नहीं आई सर, कहाँ से ले। चलो बेटा देखो, पहले तो समझो कि एफसीसी की बात करें हम, यहां से देखो इसके डायग्राम, ये डायग्राम से तुम्हें थोड़ा फील आएगा, ये वाला जो 3D है, तुम्हें कहां 3 पार्टिकल टच होते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। सर सेंटर में। क्या लाइन दिख रही है तुम्हें, देखो कैसे देखे, ये देखो, देखा जो रेड लाइन से यस बनाई मैंने, सर। क्या इस पे तीनों Yes, sir. पार्टिकल्स के इससे आपस में टच है? तो देखो बेटा यदि ये आर है तो ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर, और इसे हम बोलते हैं फेस डायगोनल। बस यहां से रिश्ता आ जाएगा, तो सारे पार्टिकल्स यहां पे टचिंग है बेटा। फेस सेंटर क्या होता है, जिसके फेस के सेंटर पे पार्टिकल होते हैं बेटा। तो आओ देखते हैं हम। तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 होती है बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि 3 तो फेस वाले पार्टिकल का और 1 कॉर्नर का। अब इसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे जेड और आर का। तो बेटा देखो तीनों पार्टिकल बोल्ड फेस डायगोनल टच होते हैं, सो हम लिखते हैं बेटा 3 पार्टिकल्स टच ईच अदर अलोंग फेस डायगोनल। तो आपके फेस डायगोनल के अलोंग तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये आती है तो फिर खत्म है आपको। दिस इंप्लाइज फेस डायगोनल की बेटा वैल्यू होती है कोई, ये तो इस एक तरह का स्क्वायर है, तो ए साइड का स्क्वायर है तो उसका डायगोनल कितना होगा? इट इज √2a। तो क्या रिश्ता आ गया? 4r इक्वल टू √2a। देखो यहां से r, 2r और r, ये 2r हुआ, ये r हुआ, तो 4r इक्वल टू √2a। तो यहां से r कितना आ गया? r की a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई अपनी 2√2a, 2√2r सॉरी। बस फॉर्मूला यूज करो, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा एफसीसी का? 4 मल्टीप्लाई बाई 1 पार्टिकल का वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब। तो बेटा यहां से मैं ए क्यूब भी निकाल लेता हूं, तो ए क्यूब हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब होता है 8 इंटू √2 का क्यूब आएगा 2√2, 16√2। तो ये आ गया 16 √2 आर क्यूब।
बस इसकी वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे। सो दिस इज 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 नीचे आ जाएगा और इसकी वैल्यू को रख दो 16√2 आर क्यूब। आप देख सकते हैं आर क्यूब से आर क्यूब का हैप्पी बर्थडे, 16 से 16 का, तो वैल्यू आती है पाई अपॉन 3√2। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे वैल्यूज पुट करके तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा बेटा 0.74। तो सबसे ज्यादा पैकिंग किसकी होती है? सर FCC FCC। और बेटा नॉर्मली भी समझ आता है, कॉमन सेंस से भी, क्योंकि एफसीसी में देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। बेटा देखो अपना जो इफेक्टिव पार्टिकल है ना वो भी इस बात को सेटिस्फाई करता है। कैसे? सिंपल क्यूबिक जो सेल होता है, यूनिट सेल होता है, उसमें 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। तो जब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल 1 आया बेटा तो आपने देखा पैकिंग फ्रैक्शन आया था 0.52 के आसपास, मतलब 52%। अब जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बना तो उसमें 2 पार्टिकल आ गए। तो जब 2 इफेक्टिव पार्टिकल बेटा आपके पास में आए तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास में हो गया 2 के बराबर, सॉरी 68 के बराबर लगभग। और जब 4 इफेक्टिव पार्टिकल आ रहे हैं तो आपने देखा पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ के हो गया 74% के आसपास, या 0.74 आप बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम देखेंगे इफेक्टिव पार्टिकल्स का काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियसली आपकी पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ेगी। बिल्कुल कॉमन सा बात है ये। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है इसका। तो कैसे आता है, कौन बताएगा? एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। सर 8 कॉर्नर्स के और फेसेस के 4। ना, सोचो जरा बेटा, ये इसको देखो, ये फेस पे तो इस इधर के कॉर्नर से जुड़ा हुआ ही नहीं है। चलो देखो बेटा, मैं बताता हूं कैसे हुआ 8। इस पार्टिकल पे नजर करो, यहां जो रेड कलर का यहां पे सबको ऑरेंज रेड कलर में दिख रहा है क्या? यस तो बेटा देखो, ये यहां वाले पार्टिकल से जुड़ा होगा, मैं बता रहा हूं देखना, यहां वाले से भी जुड़ा होगा, एक यहां वाले से जुड़ा होगा, एक यहां वाले से जुड़ा होगा। क्या 4 तो सीधे दिख गए जिनसे जुड़ा होगा? आता है बेटा इतना समझ? यस सर। और यस देखो सर। बेटा, ये वाला इधर वाले आपका ये जो है, ये ढंग से देखना बेटा, यहां पे देखो, यहां फील आएगा। ये जो पार्टिकल है ना, ये इस फेस के सेंटर से भी जुड़ा हुआ है और इसी तरह नीचे वाले फेस के सेंटर से जुड़ा होगा, इस फेस के सेंटर से भी जुड़ा हुआ है, और ऐसे फेस के सेंटर अपने पड़ोस वाले चारों फेस सेंटर से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? इसको देखो, इसको, इस डायग्राम में इसको, इसकी तरफ देखो ढंग से। मेरा एरो दिख रहा है सबको बेटा? यस ये सर। इस वाला जो इसके जस्ट ऊपर है, इसके साथ में जो टचिंग टाइप से है, इसके साइड और इसके दाएं वाले के साथ में टचिंग है। आ रही है बात समझ में? अरे आया क्या? नहीं सर। नो सर। हाँ 3D व्यू पे भी समझ नहीं आ रहा? एक सेकंड दे दो मुझे, मिटाते ही दिए मिट जाए तो। हाँ मिट गया। वापस समझाते हैं। मेरी एरो के साथ चलना बेटा। जो यहां वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, इस फेस के सेंटर पे जो रखा हुआ है, और ये वाला जो ये ऊपर वाला टॉप वाला पार्टिकल, इन दोनों को देखो, ये दोनों बेटा टच होते हैं आपस में। समझ पा रहे हो? यस सर। इसी तरह बेटा इस फेस के सेंटर को देख, ये वाला और ये दोनों, दो जो तुम्हें जिनके बैक दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? ये दोनों यस टच है। सर। तो ये तो बेटा फ्रंट से हम यस देख सर। पा रहे हैं कि ये 2 टच है इनके। इसी तरह इसके पड़ोस में एक नीचे भी होगा यहां से, जिसके ये टच होगा, और एक यहाँ पीछे से होगा, हाँ बस ये सर। टच होगा। यस सर, अब समझ आ गया। वापस रिपीट करता हूं, वापस से गौर करना है एरो पे जिनको नहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि बेटा पूरा पलट के दिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें समझ आएगा बिल्कुल। इस एक नंबर को देखो
और इस दो नंबर देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, क्या ये दोनों आपस में टच दिख रहे हैं? क्लियरली दिख रहे होंगे। यस सर। सब बच्चे मानते हैं बेटा, समझ आ रहा है? और बच्चों को भी? यस चलो, सर। अब बेटा इसी तरह ये जो दो टच है आपस में, इसी तरह बेटा ये एक नंबर इस 3 नंबर के साथ टच है, मतलब इसका हिस्सा बेटा इसके नीचे से टचिंग हो रहा है, अंदर ही दिख नहीं रहा है अपने को। ये 3 समझ आया? यस इसी सर। तरह बेटा इस 2 के जस्ट अपोजिट फेस पे जो होगा, यहां से अंदर की तरफ झांकता हुआ, वो इसके साथ टच होगा, और इस 3 के जो अपोजिट फेस पे होगा वो इसके साथ टच होगा। मतलब एक फेस सेंटर का एलिमेंट अपने आसपास के चारों फेस सेंटर से टच होता है। तो 4 बेटा फेस सेंटर यहां टच होंगे और 4 फेस सेंटर यहां टच होंगे। तो 4 और 4 8, 9 10 11 12। यस सर, अब समझ आ गया। क्या मेरी बात तो समझ रहे हैं? यस सर। इस डायग्राम में बेटा नंबरिंग करूं तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, पांचवा बेटा यहाँ के फेस सेंटर वाला, छठा इसके नीचे फेस सेंटर वाला, ठीक है। सातवां बेटा यहां से बाहर निकलता हुआ ऐसे, और आठवां इसके पीछे छुपा हुआ। इसी तरह 4 इधर होंगे फेस सेंटर वाले जो इसके टच में होंगे। तो टोटल मिला के 4 तो ये फेस वाले टच, और 4 ये कोने वाले 8, और इधर 4 फेस वाले, ऐसे 12 टच होते हैं एक फेस सेंटर से। तो एक फेस सेंटर एलिमेंट से टोटल 12 टच में होते हैं, इसलिए बेटा आपका आंसर आता है 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जी बेटा बताओ क्या पूछ रहे हैं हम? सर 4 फेस सेंटर होंगे और बाकी के 8 कॉर्नर है। नहीं, 4 कॉर्नर है बेटा, 4 फेस सेंटर इस तरफ और 4 फेस सेंटर इस तरफ। बेटा ये इस तरफ वाले कॉर्नर से तो देख जुड़ा हुआ ही नहीं है ना? क्या इन कॉर्नर से जुड़ा है? क्या ये नहीं जुड़ा ना? नो सर। तो बेटा देख 4 तो कॉर्नर ये जुड़े हुए साफ साफ दिख रहे हैं, और इसके इस तरफ के 4 फेस सेंटर से जो इसके बिल्कुल पास में है, और इसी तरह इस रूम में इसके क्यूब इधर जब बनाऊंगा उसके भी 4 फेस सेंटर अपने पास वालों से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से बेटा जुड़ता है ये। गुड। यस सर। बढ़ू बेटू में आगे। हाँ ना? यस सर। तो बेटा खुद से एक बार कोशिश करो हाँ सोचना, सर। इसको पक्का समझ आएगा जैसे मैंने समझाया। ये फेस सेंटर अपने पास वाले 4 फेस है, देखो इससे सटा के उन सबसे जुड़ा हुआ है, और ये इसी तरह अपने इधर वाले 4 से होगा और इन 4 से जुड़ा हुआ है। तो टोटल 12 से होता है बेटा जुड़ा हुआ। तो क्विकली ये डेरिवेशन वैसे तुम खुद करना, तो आई होप कर पाओगे। आगे बढ़ू मैं, और नहीं कर पाओ तो बेटा आई विल अपलोड दिस, मैं अपलोड करूंगा ये क्लासरूम में, वहां से देख के करना है। ये डेरिवेशन जरूर करना है तीनों। सर उसकी पैकिंग वैल्यू तो लिख लेगा सर आखिरी की। हाँ लिख लो बेटा, 0.74 होती है ना। ट्राई टू डू इट, खुद से कोशिश Yes, करना। sir. इसलिए मैं बेटा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ अभी लिखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक डेरिवेशन तो खुद से करो तुम। और मैं वैसे अपलोड कर ही दूंगा मटेरियल, तो आप वहां से देख भी सकते हो, उसके बाद कंप्लीट करना। तो थोड़ी सी इतनी जगह छोड़ दो, खुद कोशिश करके फिर करना इसको। चलो बेटा Yes, मैं sir. आगे बढ़ता हूँ। अब बेटा हमारे पास में क्या आता है, ध्यान से समझिए। द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या है, हम बात करते कॉमन सी बात करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। बेटा जब पार्टिकल्स कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलके, बात को ध्यान से सुनना, मैं जनरल लाइफ से रिलेट कर रहा हूं कुछ फिनोमिनन को, कि मान लो कि कुछ पार्टिकल्स मिलके स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं किसी तरह का। तो बेटू ये पार्टिकल्स मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे जिससे इसकी इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो। कोई भी चीज नेचर में होती है बेटा तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है। दिस इज अ कॉमन रूल ऑफ नेचर, चाहे वो हमारे से रिलेटेड हो। हम आज स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आगे जाके हम कुछ अच्छा काम कर पाए, या कुछ भी मतलब अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाए, अच्छी अर्निंग आ जाए, अच्छा काम चल पाए, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं सब। एवरीवन इन लाइफ, इट अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग्स, पार्टिकल्स, नेचर, ऑलमोस्ट एवरी फिनोमिनन ऑफ नेचर। जनरली सब चीजें स्टेबिलिटी बढ़ाने की तरफ होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमारे पास में स्टेबिलिटी बढ़ने के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो पाए। तो बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होंगे
उनमें हमेशा मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाने की होगी। और आपको पता है बेटा, सॉलिड स्ट्रक्चर्स उतने ही स्टेबल होते हैं जितना ज्यादा वो आस पास पास होते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि जितना पार्टिकल्स पास पास होंगे अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ह्यूमंस की स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया अलग होते हैं। बाकी पार्टिकल्स का बेटा सिंपल लॉजिक है, पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश है मतलब स्टेबल है, इनडायरेक्ट कहने का मतलब। सो व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कि कभी भी पार्टिकल को स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना चाहते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ पाए। अब कई पार्टिकल्स होंगे बेटा, वो सिंपल क्यूबिक बना के ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स होंगे वो आपका बॉडी सेंटर्ड पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी मान लो। कुछ होंगे जो बेटा एफसीसी पे स्टेबल होने पे खुश होंगे, और अभी आके जाके हम एक और तरीके का देखेंगे बेटा, एचसीपी। तो कुछ पार्टिकल होंगे जो एचसीपी बनाने पे खुश होंगे। दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस व्हिच वी विल सी, डोंट वरी। तो बेटा ये बिहेवियरल भी है थोड़ा सा, या पार्टिकल्स की साइज क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है आपस में, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो हमें समझने की बात क्या हुई कि पार्टिकल्स जितने ज्यादा अच्छे फ्रैक्शन में होंगे, जितने ज्यादा क्लोज होंगे, उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक तो ये बात समझने की है बेटा हमारे पास में। तो इसका मतलब क्या होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, आइए अब समझते हैं बेटा। तो हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, जब क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ऑब्टेन मैक्सिमम, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द क्रिस्टल। तो मतलब पार्टिकल्स हमेशा चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पास रहे ताकि पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम आ पाए। सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान में रखना है हमें कि ऐसा जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, इसे ही हम बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इन दिस केस मिनिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स एंड मिनिमम स्पेस इज वेकेंट। ठीक है, सॉरी बेटा, मैक्सिमम स्पेस पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे और स्पेस मिनिमम होगा, एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रिजल्ट इन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बेटा ध्यान रखने की क्या क्या बातें हुई। पहली बात कि स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, मतलब पास पास होंगे, और इसका मतलब है पैकिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आपकी पैकिंग मैक्सिमम होती है। ऑलराइट बेटा, सो अरेंजमेंट इन विच मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी is achieved is known as the closed packed structure, and when the efficiency is maximum the stability is also maximum। क्या इतनी बात क्लियर हुई हमें बेटा? क्या छोटा सा पार्ट समझ आता है? क्लोज पैक्ड Yes, sir. स्ट्रक्चर बोलने का क्या मतलब होता है? तो क्विकली ये थोड़ा सा पॉइंट जो है 3 से 4 लाइन राइट डाउन करो अपनी नोट्स बुक में, क्विकली लिखो जल्दी से। डेफिनेशन ध्यान रखनी है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कोई पूछे तो कि क्या मतलब होता है उसका। ऑलराइट, इज इट डन बेटा? Yes, sir.
चलिए बेटा, गुड। अब 1 बाई 1 कुछ चीज़ों को समझते हैं बेटा। हम क्या सीखेंगे अब? हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। मैं एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ, वैसे यहाँ से समझना, बस जस्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम 1D शेल बनाना सीखेंगे, 1D कैसे बनेगी। फिर हम देखेंगे 2D कैसे बनती है, और फिर 1D को एक्सटेंड करेंगे 2D में, और 2D को एक्सटेंड करेंगे बेटा। तो इस तरह से हम पैकिंग और वो बनाना सीखेंगे बेटा कि किस तरह से बन रही है आपकी शेल्स 1D 2D एंड 3D। सो पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1D से। तो बेटा सबको पता है एक डायमेंशन में बननी है, तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन यदि हम बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आप ध्यान से देखो तो 1 डायमेंशन में आपको एक ही तरीका है कि सबको लाइन बाय लाइन जा दो, इसी तरह से मैक्सिमम आ सकता है। क्या कोई और तरीका है 1 डायमेंशन में? ऑब्वियस सी बात है। वो सर और कोई नहीं है। तो बेटा 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स को लाइन बाय लाइन जमा दो तो मैक्सिमम आपका पैकिंग है, इससे ज्यादा पैकिंग आ नहीं सकता है। ध्यान से देखोगे तो किसी भी एक पार्टिकल को देखो, यहाँ पे वो 2 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। हर कोई पार्टिकल आप पड़ोस वाले दोनों से जुड़ा हुआ है बेटा। ये यहीं पे एंड नहीं होती है, छोटा सा पार्ट बताया गया है ना, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, आगे चलता जाएगा। तो जो पार्टिकल्स है वो 2 पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है बेटा? 2। एंड एवरी स्फीयर टच टू अदर स्फीयर। आप सबको पता है कि साफ साफ दिख रहा है कि देखो, एक नंबरिंग करूं यहां तो आपका ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड और थर्ड नंबर को टच किए हुए हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन बिल्कुल सीधे सीधे बनेगी, एकदम सिंपली तरीके से। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बेटा कि इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं पड़ोस वालों के बीच में कितना सेपरेशन है? कितना दिख रहा है यदि r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर? सेपरेशन बिटवीन नेबर्स और 0 इट इज बेटा 2r। नहीं, सेंटर टू सेंटर बात करते हैं बेटा सेपरेशन की कभी भी। 2r मतलब आपस के सेंटर कितना दूर सेपरेटेड है, तो हम कहेंगे कितना दूरी है उनके बीच में? 2r जितनी दूरी है। गुड। सर मेरे को लगा स्पेस। हाँ बेटा, वैसे नहीं, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी की बात करते हैं हम सेपरेशन नॉर्मल, जब सॉलिड स्टेट में बात करेंगे। यस सर। ये एक बेटा छोटा सा मैथमेटिकल पोर्शन है जो थोड़ी देर में आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनको पता होगा कि कोई भी n साइडेड पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम बेटा इसके बराबर होता है, और ईच एंगल जो निकाल सकते हो आप पॉलीगन का वो होता है n-2 इंटू 180/n। तो जैसे 4 का होगा स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। कैसे अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्विकली इसको लिखो, 1 डायमेंशनल पैकिंग को जल्दी से बना लो। लिख लिया बेटो? सर यस सर। गुड। अब बेटा सिंपल सी बात समझो, मैं पहले आगे जाए बिना ही आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपके 1D फ्रेम है, यहां पे बेटा बस लिखना आगे से समझा रहा हूं। तो 1D से हम 2D और वो बनाएंगे फॉर्मूला भी लिखना था क्या सर? हाँ, फॉर्मूला भी लिख लेना बेटा, अभी लिख लेना, मैं वापस बता दूंगा उसको ना। ओके सर। बेटा 1D से 2D बनाने का क्या तरीका होगा, ध्यान से समझना। पहला तरीका तो हो सकता है, ध्यान से देखना, केस 1, कि बेटा जो 1D की जो स्फीयर्स थे, एक तो हमने लाइन बाय लाइन जमाया ऐसे, और दूसरी लाइन इसके जस्ट नीचे बना के रख दी। देखना कैसे, इनके जस्ट नीचे ऐसे दूसरे स्फीयर्स को ऐसे लाइन में बनाया, मतलब इनके साथ में।
बेटा स्फीयर की साइज अब क्या पेन से बनाने में छोटी बड़ी हो सकती है, बट वो छोटी बड़ी नहीं है। तो क्या इसी तरह के पैटर्न को मैं रिपीट करता जाऊं तो मेरे पास में 2D शेल बन जाएगी, यस सर। ऐसे 2D शेल बन जाएगी। इसी पैटर्न को मैं रिपीट कर दूं तो आई विल गेट ए 2D शेल। यहां पे देखो क्या हर एक एलिमेंट, बीच के किसी एलिमेंट को पकड़ो, जैसे मैं इसको 1 नंबर मार्क कर दूं, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं 1 नंबर मार्क कर दूं तो 2, 3, 4 और 5, क्या हर एक पार्टिकल 4 लोगों सर से जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेशन 4 है। Yes, sir. इनका इस यहां पे कोऑर्डिनेशन आता है बेटा 4। आया बात समझ? यस सर। अब एक तरीका देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे बीच में काफी जगह खाली बच रही है, काफी जगह खाली बच रही है बीच में, तो हम इस जगह को भी भरना चाहे तो हमें एक और आइडिया आया। कैसा आइडिया? देखना बेटा, केस 2 हमें कैसा आया आइडिया दिमाग में, कि अब के बार हमने क्या किया कि पहली लेयर तो बनी हुई थी ऐसे 5, 6, 7, 8 इस तरह से, मानो जो दूसरे वाले एलिमेंट्स थे ना बेटा, उनको हमने इनके बीच की जगह भरते हुए रखा, मतलब ये ऐसे थोड़ा ज्यादा खिसका के। बात समझ पा रहे हो कैसे रखा? Yes. यस सर। इस तरह से, मतलब बीच की जगह को भरते हुए। तीसरी को फिर सेम तरीके से रिपीट किया जो पहली वाली थी, तो तीसरी को वापस से जो पहली रखी थी वैसी रखी। तो बताओ इसमें ज्यादा से ज्यादा जगह भर गई कि नहीं भी बीच की? यस सर। ऐसा करने से ज्यादा जगह भर जाएगी। तुम ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग करता हूं, समझ आएगा बेटू तुम्हें। यदि इसको मैं 1 नंबर दे दूं तो इसके पड़ोस का 2, इसके पड़ोस का 3, इसके पड़ोस सर का 4, 5 इसके पड़ोस का 5 और इसके सर पड़ोस का 6 से 6 और 7, मतलब इस 1 से 6 लोग जुड़े हुए हैं। 1 से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 6 6 6। लोग 1 से जुड़े हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से बेटा 2 यस सर। पॉसिबल पैकिंग मिलती है हमें, 2 पॉसिबल पैकिंग यहां पे मिल जाती है इस तरह से, जिनकी हमें बात करनी रहेगी। बेटा बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। पक्का? यस सर। तो इसी को बेटा आप ढंग से लिखते हैं। जिन बच्चों का फॉर्मूला छूट गया था लिख लो बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है ये, और ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन होता है ये। उसे मत लिखना जो पिछले पेज पे ये बनाया, ये समझाने के लिए बनाया था, उसको डिटेल में नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे बेटा। सर डन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो बेटा, आपकी 2 तरह की पैकिंग बनती है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो बेटा 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग होती है। पहली पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी पैकिंग बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एक देखो यहां पे, जैसा कि मैंने पिछले बार बनाया कि पहली लाइन को सीधा सीधा और दूसरी लाइन को उसके जस्ट नीचे, तीसरी लाइन को उसके जस्ट नीचे, चौथी लाइन को उसके, सेम तरह का पैटर्न रिपीट होता है बेटा, सेम लेयर, मतलब ए टाइप लेयर ही रिपीट की हमने। क्या साफ दिख रहा है? इनके बीच की जगह बहुत सारी बच रही है बेटा, सब बच्चे फील कर पा रहे हैं? यस सर। और इसमें जब मैं पड़ोसियों के आपस में जोड़ता हूं तो बेटा स्क्वायर शीट बनती है, देखो ढंग से। इसी तरह बेटू दूसरा तरीका क्या हुआ, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और इसको बोला जाता है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इन 2D, 2D की है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ऐसा समझे बेटा। यहां पे देखो मैंने जैसा सिखाया कि पहली लेयर को तो सीधा रखा, बट बेटा जो यहाँ इतना सारा गैप बच रहा था ना, इसको भरते हुए इसको बीच में से खिसका के रखा। तो क्या साफ दिख रहा है? देखो गैप कितना कम हो गया इस वाले में। सब बच्चे फील कर पा रहे इस पैटर्न को? Yes, sir. और Yes, बेटो sir. यहां देखो, इस एक पार्टिकल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 लोग मिल रहे हैं और एक को 6 टच कर रहे हैं। तो इन 6 को जब जोड़ा मैंने तो ये हेक्सागन बना, इसलिए इसका नाम रखा गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और पड़ोस वाले 4 को जोड़ा तो आपका स्क्वायर बना, इसलिए इसका नाम रखा गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बेटा इसका पैकिंग फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो आता है 0.78 और इसका आता है 0.49। अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ,
चाहता हूं कि इसका डेरिवेशन तुम खुद करो स्क्वायर का। 2D में पैकिंग फ्रैक्शन में कैसे निकालूंगा बेटा? तो मैं लिखूंगा एरिया ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स, और स्फीयर की जगह बेटा यहां सर्कुलर एरिया ही लिख लो ना, तुम इसको सर्कल की तरह ट्रीट करते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। अपॉन 2D में जब बात करते हैं एरिया ऑफ यूनिट सेल। चलो बेटा अब ध्यान से देखना, अच्छे से बात करें। इसका जेड कितना है निकाल के दो पहले मुझे। ये जो स्क्वायर बना हुआ है ना यहाँ पे, इसका जेड कितना है देखिए कौन सर निकाल 2 सकता है? 2। क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। बेटा देखो एक तो पूरा पूरा अंदर है और 4 के 1/4 पार्ट अंदर है, तो इसका जेड हो जाएगा 1 प्लस 1/4 टाइम्स 4, सो इट इज 2। कोई भी बच्चा जिसको वापस एक्सप्लेन करने की नीड हो तो पूछो। नो सर। जेड समझ आया बेटा सबको इसका कैसे निकाला? चलिए तो बेटू जेड समझ आ गया, तो जेड मिल ही गया तुम्हें। मान लो कि एक स्फीयर की रेडियस है आर के बराबर, तो ये आर, ये हो जाएगी 2r और ये हो जाएगी r, देखो जहां तीनों टच कर रहे हैं। और इस स्क्वायर की साइड मान लो a, तो a और r का क्या रिश्ता आ गया? अरे क्या लिख सकता हूं 4r इक्वल टू √2a, सर √2a इज इक्वल टू 4r। तो a कितना हो गया 2√2r। यस सर। चलो अब सब कुछ मिल ही गया तुम्हें। एक इस सर्कल का वॉल्यूम एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन। सब कुछ पता है, करो देखे सभी बच्चे। करके बताओ बेटा जरा इसको सॉल्व। सभी होना चाहिए हमसे इतने पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए, बस ये 2D में है तो हम एरिया कंसिडर करते हैं। सर π/6। क्या वही आया है क्या जो पहले आया था बीसीसी का? जो यस सर। बीसीसी का आता है बेटा वो आना चाहिए सोल्व होके 0.78 अप्रोक्सीमेटली, नहीं सॉरी ज्यादा आना चाहिए ना, और कुछ आएगा, इवन 0.74 से भी जाता है। गुड। तो बेटा देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ, जेड है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर हो जाएगा यहां से 8r स्क्वायर। दिख रहा है सबको? तो यस सर। 8r स्क्वायर बेटा π/6 कैसे आ गया? यस सर, π/3 r 4 आ रहा है। 4। हाँ यस सर, π/4 तो π/4 आएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.78। कितने बच्चों को समझ में आया ये 2D क्लोज पैकिंग और उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना? क्लियर है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेटा उज्जवल कहाँ गलती हुई? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। हाँ बेटा सिंपल, अब समझ आ रहा है कैसे किया? अरे एरिया लिखना है सिंपली और सॉल्व कर लिया। सर 0.78 आ रहा है सर। क्या बेटा? सर 0.78 आ रहा है मेरा। हाँ 0.78 तो आंसर इसका, π/4 अप्रोक्सीमेटली बेटा। आर वी गुड? यस सर। चलो बेटू सिंपल एरिया और ये वाला आ गया। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका इसका जो पैकिंग है बेटा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और एवरी स्फीयर टच 6 अदर, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.91। अब मैं आपको एक काम देता हूं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसका 0.91 प्रूफ करना। तो क्वेश्चन क्या है होमवर्क का? प्रूव दैट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2D हेक्सागोनल पैकिंग
हेक्सागोनल शीट भी बोलते हैं बेटा इसे, 2D हेक्सागोनल शीट, हेक्सागोनल पैकिंग इज 0.91। ये तुम्हें प्रूव करना है। जेड कितना आएगा वो भी खुद निकालना, आर कितना होगा, आर और उसका रिलेशन क्या होगा वो खुद निकालोगे। थोड़ा टाइम देना इसको, ही अच्छा प्रूफ है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा एफर्ट्स मारे हम। गुड, हिंट दे देता हूं तुम्हें। सर वन इसका Z सर 3 आएगा मेरे ख्याल से। वन हेक्सागन कैन बी ब्रोकन इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। बस ये हिंट काफी है। सर इसका Z सर 3 आएगा क्या? हाँ, अब वो सब निकालना बेटा कितना आएगा, मैं कुछ नहीं बता रहा। लिख लो ये, अभी के लिए सर लिख एक लो। एंगल इसका सर 120 होता है ना, हाँ, अभी बेटा तो बताना मत तुम। 360 कर दो। अभी भी डिस्कस मत करो, ओके करने सर। दो। अच्छे से दिमाग लगाना, आ जाएगा। अभी कुछ डिस्कस मत करो, मैं अगली क्लास में प्रूफ करूंगा, अगली क्लास में बताऊंगा जेड कितना है क्या है सब। मैं चाहता हूं आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि बेटा देखो ये तो मैं बता रहा हूं। सपोज करो यदि पेपर बनाने वाले को टफ पेपर बनाना और उसको कोई और शेप दे दी, तो जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की, तो थोड़ा सा हमें खुद यस का सर। माइंड एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा अप्लाई करना। वैसे नहीं आता, केमिस्ट्री में पेपर आउट नहीं आता, जनरली वही आता है जो अपने रहता है बेटा, उसी से रिलेटेड आता है। डाटा चेंज हो सकता है बस, वैल्यू चेंज कर दी वेरिएबल्स की, ये सब होता है बस। बाकी फिर भी हमें प्रिपेयर तो रहना है, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल खेल है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, किसी तरह उन्होंने अरेंज करके कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और बना दिया, या मान लो कि शेप कोई और बना दी, हमें ऑक्टाहेड्रल बना दिया। तो इस तरह से कुछ भी बन सकता है। तो बेटा इसको नोट डाउन करो, और अगली बार ये प्रूफ सब बच्चे कोशिश करके करेंगे, और अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ेंगे हम। क्विकली से लिख लो। बेटा दिस विल बी द होमवर्क, है ना, अच्छे से ट्राई करे, देखते हैं कितने बच्चे। ये डायग्राम भी घर पे बनाना, अभी मत बनाने लग जाना। प्लीज प्रैक्टिस डायग्राम मेकिंग एट होम, ठीक है? नहीं तो 10 मिनट डायग्राम बनाने में ही लगाओगे। डायग्राम बेटा, रफ डायग्राम तुम्हें मतलब ठीक ठाक डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है रिप्रेजेंट करना, तो हमें ऐसे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे कोई सर्कल लेके, मतलब वो लेके नहीं बैठोगे आप बेटा, कंपास वगैरह और सर्कल बनाने के लिए। एक रफ ठीक ठाक ड्राइंग होनी चाहिए कि ठीक ठाक आ जाए समझ में, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना, समझ में आ जाता है बस। डन। बेटा आवाज आ रही है मेरी, आगे बढ़ूं मैं? Yes, यस, sir. नो? कर पाएंगे सभी बच्चे ये पोर्शन? 2D पैकिंग और 3D हेक्सागोनल वाला, सॉरी यस सर हो हेक्सागोनल का गया। डेरिवेशन बेटा। तो ये सबका काम है। प्रूव दिस 0.91 आएगा क्या? चलिए बेटा आगे बढ़ाता हूं मैं। अब बेटा देखो, हमारे पास में क्या होता है, 2D पैकिंग हमने सीख ली। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहला है बेटा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब आपको पता है बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनती थी? इस तरह से आपने एक के नीचे एक लेयर लगा दी थी, ऐसे।
तो ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती थी। अब हम क्या करें, ध्यान से देखो बेटा इसको, ये जो आगे का पोर्शन है क्या स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रही है तुम्हें, ये चार एलिमेंट्स का ऐसा, इसके यस पीछे सर। भी इसी लेयर को रिपीट करो, उसके पीछे उसी लेयर को रिपीट करो, उसके पीछे उसी को, मतलब सेम लेयर को कंटिन्यू रिपीट होने दो ऐसे स्क्वायर वाली को। ध्यान से समझो बेटू, ये जो स्क्वायर लेयर है इसको एक के पीछे एक रखते जाओ तो क्या 3D स्ट्रक्चर बन के आएगा? यस सर, बन जाएगा। ये देखो बेटा ध्यान से अच्छे से समझो, समझ आ रहा होगा कैसे स्क्वायर क्लोज वाली को देखो, इतना इतना गैप था बीच में, एक के बाद एक सेम तरीके से रखता गया तो एक 3D स्ट्रक्चर बन के आया। और बेटा इसमें देखो जो आपस में टच कर रहे थे उनको जोड़ा हमने तो एक क्यूब बन के आ रहा है, इसको 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 इसके पीछे वाला और इनको, 8 के 8 स्फीयर्स को जब हमने जोड़ा तो एक सिंपल क्यूब बन के आ रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसे बनता है, जिसके 8 कोनों पे पार्टिकल होते हैं। दिख पा रहा है सब बच्चों को? यस सर। अगेन 2D क्लोज पैकिंग, पहले बेटा समझो प्रोसेस से समझते हैं। 1D पैकिंग थी उससे 2D बनाई, 2D दो तरह की, या तो एक के बाद एक जोड़ो या उसको थोड़ा सा साइड खिसका के जोड़ो और फिर रिपीट करो सेम प्रोसेसर को। अब 2D हमने दो तरह की सीख ली, उससे 3D बनाना देखते हैं। 3D का फर्स्ट टाइप है बेटा जब एक 2D टाइप की को दूसरी तरह के सेम जोड़ते गए हम, तो पहली 2D, फिर 2D स्क्वायर, फिर 2D स्क्वायर, फिर 2D स्क्वायर पैकिंग, तो सेम पैटर्न में जोड़ते जाओ। हमने जब यहाँ पे आपस में जो कांटेक्ट में थे बेटा, जो कांटेक्ट में थे उनको आपने आपस में जब जोड़ा तो आपको पता चला कि अरे ये तो क्यूब बन गया 3D का, और इसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बेटा। तो आइए देखते हैं, द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड over the first layer in such a way that the spheres of the upper layer are exactly above those of first layer। तो बेटा कैसे रखा जाता है ये बताया गया है कि जो 2D क्लोज पैकिंग आपका बनता है उसको इस तरह से रखा जाता है कि स्फीयर्स ऑफ टॉप लेयर टच द स्फीयर्स ऑफ, मतलब अबव लेयर टच द स्फीयर्स ऑफ बिलो लेयर, इस तरह से बेटा आपको रखा जाता है। तो इन दिस अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। बेटा देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब सारी लेयर्स बेटा देखो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और सारी लेयर्स वर्टिकली भी आपस में अलाइंड है, ऐसे ऐसे, ये जैसे रो और कॉलम टाइप दिख रहा है आपको हर में, सेम तरह से। लेट द फर्स्ट रो बी ए टाइप, तो बेटा ये फर्स्ट रो को मान लो ए टाइप रो बोलते हैं हम। टच दिस लेटिस हैज ए पैटर्न, मतलब पूरे लेटिस में बेटा सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसके नीचे भी होगी तो भी वो ए रिपीट होगा और इसके ऊपर भी जाओगे तब भी ए ही रिपीट हो रहा होगा बेटा, इस तरह से। द लेटिस देयरफॉर जनरेटेड इज अ सिंपल क्यूबिक लेटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। आपको बता ही चुके बेटा प्रिमिटिव नेम होता है, केवल कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल चुके, डेरिवेशन कर चुके, 52.52 के आसपास होता है, 52.4% में बात करूं तो। अच्छा बेटा ध्यान दो, सर ये पूरी इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, इसको क्या करें? इसको खुद के लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए हमें। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं बताता हूं। क्वेश्चन बेटा आपका आएगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, तब ये डायग्राम भी तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बेटा, इतना डीप अच्छा भी नहीं बना पाओ तो ठीक ठाक बना पाओ। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पैकिंग यूजिंग 2D पैकिंग, यूजिंग 2D स्क्वायर पैकिंग, या केवल क्यूबिक पैकिंग का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, इस तरह से भी बेटा आ सकता है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे सभी, अच्छे से ध्यान से सुनना, पहले लिखो मत, पहले सुनो कैसे समझाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं, उनको तुम्हें खुद की लैंग्वेज में बनाना आना चाहिए बेटा, जैसे मैं मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। ये तो हमने किताब की लैंग्वेज फॉलो करते हुए लिखा है बेटा, अब खुद की लैंग्वेज से समझाते हैं जैसे मुझे आता है वैसे। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट लाइक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग we use square 2D close packings in such a way that one layer, second layer covers the first layer completely। मेरी बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है क्या बेटा?
तो मैंने Yes, मेरे sir. मन से लाइन बना ली, जो भी अप्रोप्रिएट लाइन है। देखो कोई बहुत ज्यादा तुम्हारी इंग्लिश को भी बहुत पीछे नहीं भागते बेटा साइंस में, ये भी एक फायदा होता है। तो अपने हिसाब से क्या समझाया कि सेकंड लेयर वी विल कीप सेकंड लेयर इन सच अ वे दैट इट कंप्लीटली कवर्स द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर and we keep on repeating the same arrangement. In this way, the spheres of upper layer are completely over the spheres of first layer and the same pattern repeats. When we connect the nearby spheres, the spheres in contact, we get a cubic structure and such type of unit cell obtained is known as the simple cubic unit cell. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि since we repeat the same pattern in for this structure, hence this is also known as AAA type pattern. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 3 से 4 पॉइंट इसके बारे में लिख दोगे, कैसा बनाया कैसे इसको, दूसरा पैटर्न क्या फॉलो होता है इसमें, तीसरा इसकी क्यूबिक सेल कैसी बनती है आपकी, चौथा उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। जैसे ऐसे 4 से पॉइंट लगभग लिख देंगे, पूरा आपके करेक्ट होगा आंसर इसका। कोई दिक्कत बेटा इसको समझने में? क्या सभी बच्चे समझा सकते हैं कि क्यूबिक पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपकी स्क्वायर पैकिंग कैसे बनती है, स्क्वायर से सिंपल क्यूबिक पैकिंग? हाँ ना? Yes, sir. तो बेटा जो यहाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ है रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट फॉर योर रेफरेंस, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये आप खुद के मन से बना के लिखो इन पॉइंट्स को। इज इट मेकिंग सेंस बेटा? Yes, See, sir. क्या होगा बेटा कि हम ये पूरा लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड रट्टा नहीं मार सकते और मारना भी नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के आओ। पूरा सही मानता है, कोई गलत नहीं मानता, अनटिल अनलेस आप कोई ब्लंडर कॉन्सेप्ट में ना करो। इंग्लिश ब्लंडर फिर भी चलता है, कॉन्सेप्ट ब्लंडरिंग नहीं चलेगी। मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कॉर्नर से बेटा क्यूबिक बनेगा, तुम लिख के आ रहे हो बॉडी सेंटर्ड बना के आ गए इसमें, इस तरह के अरेंजमेंट में आंसर में लिख के आ रहे हो बाय फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी विल गेट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या फिर तुम्हें नंबर मिलेंगे? हाँ, थोड़ा प्रोपोर्शन सही है तो मिलेंगे, बट वहां कट जाएंगे नंबर। तो अनटिल अनलेस हम कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बेटा नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज स्ट्रक्चर्स। क्लियर आ रहा है सबको? Yes, sir. कर पाओगे क्या? वो कर पाओगे यदि जो मैंने समझाया समझ आया और खुद की लैंग्वेज में इसको एक बार पढ़ के ट्रांसलेट कर लोगे तो। एंड इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आगे जाके बेटा मोर पैकिंग सीखेंगे, सब में रटा नहीं जाएगा। जो मैं समझाऊंगा और जो आपको समझ में आएगा उसको खुद के वर्ड्स में ही लिखना है एग्जाम में। इट्स नॉट कि हम वर्ड बाय वर्ड रट्टा मारे, और ये करना भी नहीं है। गुड। Yes, तो sir. जो समझ आया वो लिखो, ये जो लिखा हुआ है लिखना जरूरी नहीं है। तो मैं इस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो मैं समझाया यहाँ पे, उसको खुद के वर्ड्स में लिखो, प्रीफर है। जो अभी खुद के वर्ड्स में नहीं लिख सकता वो चाहे इसको कॉपी कर सकता है बेटा, बट जो कर सकता है वो इसको खुद के वर्ड्स में लिखे, और वही हमें फॉलो करना है। अपने क्वेश्चंस भी पूछा जाता है तो रिलेटेड। गुड एवरीवन? Yes, sir. सभी बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा? तो जल्दी से लिख लो इसको। Yes, sir. अगेन माई सजेशन इज यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। शॉर्ट में समरी लिखूं कि आंसर के पॉइंट क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा होना चाहिए फॉर्मेशन होता कैसे है। दूसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो बेटा इसका पैटर्न कैसा है। तीसरा पॉइंट ऐड कर सकते हो क्यूबिक शेल कैसी बनती है, यूनिट सेल टाइप। और चौथा पॉइंट आप ऐड कर दो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। दैट्स इट। तो जो बच्चा इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको बता देगा उसका पूरा काम सही हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने तुम्हारे लिए समरी पॉइंट्स भी लिख दिए है कि क्या सोचना है आंसर करते समय इसका। सर इसकी डेरिवेशन तो हो गई अभी? किसकी बेटा?
सर इसी की डेरिवेशन। नहीं नहीं, डेरिवेशन कुछ नहीं है बेटा, ये तो साफ दिखने वाली चीज है जैसे ऐसे, इसका डेरिवेशन जैसा कुछ नहीं है। सर ये डेरिवेशन तो पैकिंग आपको, फ्रैक्शन का। हाँ पैकिंग फ्रैक्शन का पूछ सकते हैं ना, वो तो हमने कर ही लिया था। और हाँ सिंपल सर क्यूबिक पहले का, कर लिया था। हाँ वो तो कर ही यस चुके सर। ना हम डेरिवेशन तो बेटा। ओके सर। वो अलग से क्वेश्चन आएगा तो वो तो अलग है, वो तो प्रूफ करे कि प्रूव दैट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज 0.52 या फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन, तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। बट आपसे यस सर। फॉर्मेशन या कैसे बनती है एक्सप्लेन करो फॉर्मेशन वगैरह, तो आपको पूरा इन 3-4 पॉइंट का राउंड एक्सप्लेन करना है आपको। यस सर। गुड। यस सर। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग बिटू, आप सबको ये चीजें समझ में आई, आई होप। आपका शायद 10 मिनट बाद टेस्ट है, याद है ना? यस सर। हाँ, फिजिक्स का चैप्टर 1 का टेस्ट है, तो बेटा ज्वाइन इन करना है हम सबको। और क्या बोलते हैं उसे, कहाँ पे था बेटा मैं, हाँ तो वैसे तो ज्वाइन ही रहो, क्या दिक्कत है। एंड वही प्रोसेस होगा, पेपर शेयर होगा बेटा स्क्रीन पे, आपको पेपर 1 ओवर का टाइम है, 1 ओवर के अंदर सबमिट करके मुझे सेंड करना है। इन बेटा मोस्ट प्रोबेबली टुडे और टुमारो आई विल चेक द बोथ द कॉपीज, इनिशियल 1 एंड दिस 1 ऑल्सो। ठीक है, मैं चेक कर दूंगा और आपको सबमिट करूंगा, जो भी फीडबैक है साथ में क्या सिचुएशन और क्या रहेगा। गुड। यस सर। हाँ यस अजय, तो बेटा जितना बताया उतना समझ आया? यस सर। ओके बेटा, तो सभी बच्चे इसको क्या बोलते हैं बेटा, पढ़े वापस आज। और यहाँ से आगे बेटा हम और क्यूबिक सेल बनाना सीखेंगे कि और तरह की क्लोज पैकिंग कैसे बनती है, वो अगली बार पढ़ते हुए हम फिर आगे के जो छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाएंगे डिफेक्ट्स वगैरह, उनको शुरुआत करेंगे। तो अभी आपका थोड़ी देर में जैसे कि 10 मिनट में आप सभी वापस ज्वाइन करें एंड वी विल स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ द फिजिक्स। ऑल राइट, ओके बिटू, लिख लिया सबने? तो मैं स्क्रीन अनशेयर कर दूं? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, बट वापस ज्वाइन करना है क्लास टेस्ट के लिए थैंक यू सर। विद इन 10 मिनट्स। सर वही लिंक से करना है ना? हाँ हाँ, सेम 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 रहेगी बेटा अपनी 12th क्लास के लिए। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।